हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फुल बायोलॉजी, जो आपकी फुल बायोलॉजी है एनसीईआरटी की, 2 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल बायोलॉजी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो क्वेश्चन और आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपका जो प्री बोर्ड का आपने जो पेपर दिया है उसमें टोटल 10 आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 अंकीय, जो कि आपके 20 मार्क्स के हैं, यानी कि 20 अंक के हैं। तो आपको इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन से 20 अंक मिलेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम 50 से भी ज़्यादा, ठीक है, 50 प्लस से इंपॉर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपकी पूरे बायोलॉजी में से है। तो इनको अच्छे से याद आप करना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट इसमें लिखे हैं, तो हम देखेंगे कि निषेचन परिभाषा। तो निषेचन की परिभाषा लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आप देखेंगे क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन के जो आंसर है वो इसमें पूरे दिए गए हैं, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, निषेचन परिभाषा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूणकोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मक या जाइगोट का निर्माण होता है, इसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है निषेचन की। तो ये आपको याद करना है, सिंपल सी परिभाषा है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, भ्रूणकोश तथा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया से जो द्विगुणित जो युग्मक बनता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, इसे क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। युग्मनज होगा यहाँ पर, ठीक है, जाइगोट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें, बीज प्रसुप्ति के कोई 2 कारण। तो बीज प्रसुप्ति के कारण लिखना है इसमें। फर्स्ट कारण है, बीजों में पाया जाने वाला कवच या आवरण बीज को प्रसुप्ति की अवस्था में रखता है। ठीक है, बीज को प्रसुप्ति की अवस्था में रखता है, ये फर्स्ट रीजन है इसका। सेकंड रीजन है, कुछ पौधों में बीजों में भ्रूण अपरिपक्व अवस्था में रहता है, जिसके कारण बीज प्रसुप्ति होती है, जैसे ऑर्किड। तो ये 2 कारण हैं बीज प्रसुप्ति के, कोई 2 कारण लिखना था, तो ये 2 कारण हैं, इनको अच्छे से आप याद करिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आपको अच्छे से याद करना है। 2 अंक के प्रश्न हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से आप कंप्लीट करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन इसका कैसा पूछ सकता है कि जो फर्मेंटर होता है या किण्वक, उसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर आप देखिए, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2 कवक प्रजातियों के नाम जिनसे एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा, 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनसे एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है। तो फर्स्ट देख सकते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का प्रयोग पेनिसिलिन के उत्पादन में होता है। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक होता है, जिसके उत्पादन में इन दोनों कवकों का प्रयोग होता है। ठीक है, सेकंड इसमें देख सकते हैं आप, पेनिसिलियम ग्राइसोफेल्विन का प्रयोग ग्राइसोफेल्विन बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप समष्टि की परिभाषा। ठीक है, समष्टि या पॉपुलेशन की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नियत समय पर रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो समान संसाधनों का उपयोग या उनके लिए प्रतिस्पर्धा करती है, समष्टि कहलाती है। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करती है, तो उसे हम समष्टि कहते हैं। मैकनॉटन के अनुसार यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप देख सकते हैं, समान अनुवांशिकी के उस समूह को जो समान समय और स्थान पर पाए जाते हैं समष्टि या जीव संख्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मैकनॉटन के अनुसार भी आप परिभाषा याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र व जीवों में अंतर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र के आपस में जुड़े वातावरणीय व जीवीय घटकों को एक साथ पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह एक बूंद से लेकर समुद्र तक हो सकता है, जबकि बहुत बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं, उदाहरण महासागर। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, यदि आपको टेबल बनाकर लिखना है तो टेबल में भी बनाकर लिख सकते हैं, वरना ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर आप लिख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र व जीवोम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक जनन की परिभाषा। तो लैंगिक जनन की परिभाषा है, जब 2 लैंगिक कोशिकाओं के संयुग्मन या संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, तब इसे लैंगिक जनन कहते हैं। युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। आपको साथ ही में याद करते जाना है, यदि आपने पहले से पढ़ रखे हैं, याद है आपको, तो आपको इसका रिवीजन भी कर लेना चाहिए। प्रसुप्ति, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा प्रसुप्ति से आप क्या समझते हैं।
तो प्रसुप्ति किसी पौधे या उसके अंग विशेष के जीवन चक्र की अवस्था जिसमें उसकी क्रियात्मक वृद्धि अस्थायी रूप से रुक जाती है उसे प्रसुप्ति कहते हैं। तो प्रसुप्ति की इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछा गया इंटरफेरॉन परिभाषा। तो इंटरफेरॉन की परिभाषा लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न बेशक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ जो विषाणु रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ठीक है, विषाणु रोगों के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ये विषाणु के प्रथम संक्रमण के बाद उत्पन्न होते हैं तथा विषाणु के द्वितीय संक्रमण से जीव विशेष की रक्षा करते हैं। तो इंटरफेरॉन की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीड़कनाशी। पीड़कनाशी किस प्रकार से पूछेगा आपसे कि पीड़कनाशी की परिभाषा लिखिए। तो पीड़कनाशी क्या होते हैं? कीट, चूहे और पक्षी कुछ सामान्य पीड़क हैं जो फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं। इनसे सुरक्षा के लिए फसल पर रासायनिक पदार्थों का या रसायनों का छिड़काव करते हैं। इन रसायनों को पीड़कनाशी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पीड़कनाशी की परिभाषा। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन 2 अंक के प्रश्न डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 और करेंगे। इस प्रकार से हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो देखने में परेशानी होती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियोज़ में हम बना देंगे। तो आप पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो उसके लिए आप वेट करिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।